हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा कल के लिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि मंडे या ट्यूसडे में थोड़ा मूव जो है कम हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे को मूव आए। लेकिन मैंने जो बताया था वो बेयरिश बताया था कि बेयरिश में 200 टू 250 पॉइंट्स निफ्टी गिर सकता है। वो आज ही गिर चुका है। अगर आप देखोगे, तो अगर आपने आज मार्केट देखा होगा, तो 250 पॉइंट यानी कि 1.02% जो है निफ्टी गिरा है, और बैंक निफ्टी और ज़्यादा गिरा है, जो कि 700 पॉइंट से अराउंड। अब अब हमें देखना है क्या कहते हैं कल के लिए, कि कल क्या हो सकता है, कल कैसे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कैसा डे हो सकता है कल के लिए। अगर आप देखोगे, तो निफ्टी का मैंने ये चार्ट खोला हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे सिलेक्टेड है अभी ऑलरेडी। बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, तो एक सेकेंड में आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ पहले। ये डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आप ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये उसके सपोर्ट पे है, यानी कि उसके जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है ना, उस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे। और ये मेरा अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा देता हूँ, पहले 4 आवर्स पे, एंड देन एक सेकेंड 1 आवर पे जाके ना। अगर आप आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से, मैं अगर फीबो लगाऊँ इसमें ना, यहाँ से बॉटम से फीबो लगाऊँ इस वाले लेवल पे, ये ये लेवल आ रहा है हमारा, ये ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो यही एग्जैक्ट लेवल मेरा 0 पॉइंट, मतलब जो क्या कहते हैं, फीबो को गोल्डन पॉइंट कहते हैं, जो भी है, ठीक है। मैं इस 2 पॉइंट को ही फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने इसी 2 पॉइंट को अपने मार्क करा हुआ है, जो कि निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, एक तो 7.0 है, और ये 61.0 है, 61.80 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन का, और ऊपर से ये जीरो जो लेवल है ना, ये फीबो का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, तो इसके बाद ये लेवल टच करने ज़रूर आएगा मार्केट। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो आप ये देखोगे ना, ये जो रेंज काफ़ी टाइम की बनी थी, अप्रॉक्स पूरे आधे एक पूरे मंथ की थी ये ना रेंज। ये देखो, ये इसके पास ही है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में देखूँ ना, लाइन चार्ट में आप देखो, तो एग्जैक्ट इस लेवल पे बैठ रहा है। और अगर ये ब्रेक हुआ, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, बियरिश मोमेंटम। मार्केट पूरा डाउनवर्ड चला जाएगा। इस जो ट्रेंड लाइन में इसने ब्रेकआउट दिया था, मैं बता भी चुका हूँ, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बताया कि जब भी ब्रेकआउट बहुत बड़ा, जैसे अब ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, ये इसी में ही लाइव जो मैंने इसमें बताया भी था, कि ये देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रॉपर थी, ये यहाँ पर बनी, यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद यहाँ टच हुआ, इसने ये वाला स्विंग बनाया, फिर ये वाला स्विंग पेंडिंग था। अब इस वाले स्विंग में क्या पेंडिंग था? या तो ये टच करके यहाँ से गिरता, अब या और यहाँ पे इसके बॉटम, या इसके जो भी एक एफ या कोई सपोर्ट, या एक ऑर्डर ब्लॉक होता जहाँ पे ये सपोर्ट लेता, उसके बाद ये ऊपर ब्रेक करता, या ये यहीं से ही ब्रेक करके एक पुल बैक लेके यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता कर, तो यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता। लेकिन इसने किया क्या है, रदर, इसने किया ये, इसने यहाँ पर गैप अप कर दिया। गैप अप भी छोटा मोटा नहीं किया, सीधा इसने ब्रेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन का, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी। इसलिए मैंने बोला था कि इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, और उसके बावजूद इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसलिए मैंने कहा था ये सस्टेन नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सस्टेन, मतलब सस्टेन नहीं करेगा। बहुत कम चांस है कि ये सस्टेन कर लेगा। और आप देखोगे ना, तो इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का, और ये गैप फिल करने यहाँ आ जाएगा। गैप फिल हो भी चुका है, थोड़ा सा ही बचा है, कुछ ही पॉइंट्स का। अब मोस्टली मेरे को ये लग रहा है, या तो ये लेवल, और अगर ये लेवल कल ब्रेक हुआ, तो आप बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ट्रेड प्लान कर सकते हो। बस एक चीज़ फॉलो करना, जो मैंने अभी प्रीवियस एक स्ट्रैटेजी में बताई हुई है, उससे आपको ट्रेड मिल जाएगा। 1035 स्ट्रैटेजी है जो, फिर आपको ये 123 जो पॉइंट्स हैं बहुत फ्लो में मिलेंगे, बहुत फ्लो में, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा कल का प्लान। 15 क्या कहते हैं, ये वाली जो रेंज है, ठीक है। और इसके बाद तो भाई कोई लॉन्ग सोचना भी मत। ये वाली अगर ये लेवल टूटा, तो ये वाला जो लेवल है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम की रेंज है। देखो, इसके ऊपर ये पूरा पूरा क्रॉस करके आ चुका है, ये यहाँ पे इधर उधर सब जा चुका है। लेकिन अब ये फिर इसके नीचे जाएगा ना, अगर आप देखोगे, तो ये इस पॉइंट पे देखो, ये यहाँ टच किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, अब यहाँ किया। उसके बाद एक ब्रेक डाउन भी दिया है, ब्रेक डाउन के तुरंत बाद चला गया, यानी कि यहाँ ट्रैप है बंदे। यहाँ पे जो ट्रैप हुआ है ना, अब वो यहाँ पर देखोगे, तो ये ऐसा पॉइंट बन रहा है। अब ये अगर ये दोबारा इसको ब्रेक करता है ना,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत नीचे इस लेवल को टच कर देगा, जो कि इसका एक गैप भी है। देखो ये गैप है यहाँ पे, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, ये गैप है और ये इस गैप को फिल कर देगा यहाँ पे 24,000 तक, मतलब 24,000 टू 24,047 तक आ सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ ना, तो बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है जो निफ्टी है इस टाइम पे। अब देखोगे इसमें भी एक गैप है, इसमें 4 आवर में दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये रहा गैप जो कि फिल होना बाकी है, ये उसी को फिल करने आ रहा है। इसने भी वही सेम चीज़ करी थी, ब्रेकआउट दिया था, क्या कहते हैं उससे, गैप अप से, और बहुत अच्छा गैप अप था वो। तो सबको लगा कि मार्केट बुलिश हो जाएगा ऐसे, मैंने बताया भी था कि बुलिश अभी नहीं हो रहा है मार्केट बिल्कुल भी, बल्कि मैंने तो कब से बोल रहा हूँ कि बेयरिश ही मार्केट जाएगा। और ये देखो अभी कितना अप्रॉक्स पॉइंट्स बाकी है, 500 to 600 पॉइंट्स अभी भी मार्केट को गिरना बाकी है बैंक निफ्टी को। लेकिन हो सकता है, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, हो सकता है अब जैसे कंटिन्यूस गिर रहा है, अगर आप देखो ना कंटिन्यूस गिर रहा है, कितने पॉइंट गिर चुका है अप्रॉक्स, ये गिर चुका है 40-60-100 पॉइंट, यानी कि 3% के करीब गिर चुका है, 3% थोड़ा सा कम। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हॉल्ट आना चाहिए मार्केट में, अगर थोड़ा सा हॉल्ट नहीं आया ना, तो ये मेरे को लग रहा है कि एक थोड़ा हॉल्ट आना चाहिए, हॉल्ट के बाद फिर गिरना चाहिए, कि एक रेंज बना दी, थोड़ा ट्रैप कर दिया, थोड़ी एक प्राइस एक्शन बना दिया, क्योंकि ये अब जब खुलता है गिर जाता है, खुलता है गिर जाता है। अब यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग, और ट्रेड बना कहा था। अब देखो आप फ्लो में जाओगे तो फ्लो में तो बहुत चला गया, लेकिन फ्लो में कभी जाना नहीं चाहिए, कभी प्रॉफिट होता है जल, लेकिन ज़्यादातर लॉस ही होता है। अब यहाँ पे वो ट्रेड कैसे बन रहा था, 15 मिनट की क्लोजिंग देखता हूँ मैं, 15 मिनट की कैंडल थी, 15 मिनट की कैंडल ये है, उसका प्रीवियस जो लो है, क्या कहते हैं प्रीवियस लो उसका कैंडल का, वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद लेकिन क्या कहते हैं सस्टेन नहीं किया, इसका लो नहीं टूटा, ये यहाँ आया। अब ये मेरा लेवल था किसका, एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो उस टाइम का रेजिस्टेंस लेवल होगा जिस टाइम मार्केट चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसने कैसे फॉल किया है, बल्कि यहाँ एंट्री लेते तो और अच्छी मिलती इस साइड पे, इसके ब्रेकडाउन पे, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं 15 मिनट का रिसेंट सपोर्ट होगा वो यही होगा, और जब इसका ब्रेक हुआ तो कैसे हुआ देखो, कितना प्यारा ट्रेड बना हुआ है यहाँ पे, एक वन फ्लो में आपका प्रॉफिट आ गया होगा, कितने पॉइंट्स, 135 पॉइंट्स बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में एक फ्लो में, क्योंकि मोमेंटम से ही पैसा बनता है बाइंग में, क्या कहते हैं साइडवेज में नहीं बनता, ठीक है। तो एक ही कैंडल में आपका ये हो जाता है। अब कल के लिए क्या है बैंक निफ्टी में, मैंने निफ्टी का तो आपको बता ही दिया कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे वो बहुत ज़्यादा बेयरिश है, एक थोड़ा रेंज बनाए, रेंज का ब्रेक डाउन दे, या मेरी एक स्ट्रैटेजी है वो देखना एक बारी, उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बने तो हो सकता है, लेकिन इसने बहुत अच्छे अच्छे लेवल तोड़ दिए। कल मुझे ऐसा थोड़ा सा एक लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट लेगा, थोड़ा सा नीचे आके जो मेरा ये लेवल है इस पे जो मैंने अभी दिखाया था, और बैंक निफ्टी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना सकता है डेली की। अब देखो ये लेवल है ना, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी हो सकता है कि इसके आसपास कहीं खुल जाए, जैसे यहाँ खुल जाए, मान लो इधर कहीं खुल जाए, इधर कहीं समय बिताए और थोड़ी सी ऊपर जाए, और बैंक निफ्टी ऑन दी अदर एंड यही करे, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इसको 1 आवर पे लगाऊं, तो आप देखोगे तो इसने ब्रेक डाउन दे रखा है, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो कि ब्रेक डाउन दिया है, हो सकता है यहाँ ग्रीन कैंडल बना के ना थोड़ा सा लोगों को ट्रैप कर दे नीचे की तरफ, ठीक है, थोड़ा रेंज बाउंड हो जाए, कुछ हो जाए, और थोड़ा सा ट्रैप कर दे, इसलिए लिख रहा है ना कि बेयरिश ये बहुत, अभी नीचे ही चला जाएगा, जाएगा वो नीचे, लेकिन वो थोड़ा ट्रैप करके जाएगा, हर किसी को एंट्री नहीं देता है मार्केट। अब जिन्होंने ली होगी या जिन्होंने जो फोमो में होंगे वो एंट्री लेंगे, जब वो एंट्री लेंगे तो मार्केट रिवर्स होगा थोड़े टाइम के लिए, और वही मुझे लग रहा है अब थोड़ा टाइम आ रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हो, कुछ पॉइंट्स ऊपर जाए, उसके बाद यहाँ थोड़ा रेंज बाउंड हो, और रेंज बाउंड के बाद फिर वो नीचे आए, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल, मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक ग्रीन कैंडल का वेट करो डेली टाइम फ्रेम की, ताकि थोड़े लेवल्स क्लियर हो, एक फ्लो, जैसे फ्लो हो रहा है ना, अभी फ्लो में चल रहा है, थोड़ा एक लेवल क्लियर होने दो, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद लेवल और अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि ये निफ्टी में वो लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है, और वो अब सपोर्ट पे भी आ चुका है, जब सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। चलो देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। मैं इस बार ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।